बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग। आज मैं आपके साथ ऑरेंज जैम की बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाना नहायत ही आसान है और बहुत इजी प्रोसेस में आप इसको बना सकेंगे। एक ज़बरदस्त सा जैम जिसको आप अपने घर पर रेडी कर सकते हैं, बाज़ार से कहीं सस्ता और बहुत ज़बरदस्त, जिसको आप ख़ुद अच्छे तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको सुबह नाश्ते के साथ लें, ब्रेड टोस्ट के साथ खाएं, बहुत मज़ा करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैंने फ़्रेश ऑरेंज लिया, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद खुश्क करके इनकी हम कटिंग स्टार्ट कर देंगे। जितने भी ऑरेंज हैं इन सब की हमने अच्छी तरह से ऐसे गोल गोल कटिंग कर देनी है। यहाँ पर सारे ऑरेंज कट हो गए हैं। अब हमें इनका जूस चाहिए। यहाँ पर मैंने इनका जूस निकाल लिया था। आप किसी भी चीज़ से इनका जूस जो है निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मशीन है तो जूस निकालने वाली, आप उसके साथ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ़्रेश जूस जो है उसको एक बाउल में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैंने एक ऑरेंज जो है वो बचा कर रख लिया था, बाकी सबका जूस निकाल लिया था। एक जो है वो मैंने अलग से रख दिया था। उसकी कटिंग करके हमने इसका बाहर वाला छिलका जो है इसको भी रिमूव करना है। ये हमें जूस में ऐड करने हैं। इसके यहाँ से कटिंग करके हमने इसके बीज निकाल लेने हैं। बीज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर सारे बीज निकाल कर हमने पल्प को, इसके बाहर जो वाइट वाइट झल्ली सी होती है, इसको भी हमने उतार देना है, क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है। पल्प को हमने निकाल कर एक साइड पे रख देना है। फिर जो छिलके हमने निकाले थे ऑरेंज के, इनके ऊपर जो वाइट वाइट होता है हमें वो भी नहीं चाहिए, वो भी हमने उतार के एक साइड पे कर देना है। ये छिलके भी हमें उस जूस में काम आएंगे, हमें जैम बनाने में काम आएंगे। सिर्फ एक ऑरेंज के आपने पल्प भी ले लेना है और उसके छिलके भी ले लेने हैं। यहाँ पर मैंने छिलकों को साफ़ कर लिया था। अब हम इनकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम ये जो छिलके हैं और वो जो हमने ऑरेंज का पल्प लिया था वो हमने जूस के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर सारा पल्प मैंने जूस में ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह। नेक्स्ट हम एक कढ़ाई ले लेंगे। पैन लें, कढ़ाई लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर पैन में मैंने पूरा जूस जो है वो ऐड कर दिया है, पल्प समेत, छिलकों समेत। और अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। उसके बाद देन हम चीनी डाल देंगे। और चीनी मैंने उतनी डाली है, एक प्याली मेरे पास जूस था तो चीनी भी मैंने एक ही प्याली डाली है। जितना हमारे पास जूस होगा सेम क्वांटिटी हमने उसमें चीनी ऐड कर देनी है। बराबर क्वांटिटी रखनी है हमने। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया माशाल्लाह। और हम इसको ऐसे पकाते जाएंगे। या आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये गाढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पर इसको चेक करने का ये तरीका है कि एक प्लेट में आप डालें और यहाँ पर देखें ये अभी भी पतला है और रनी है, मतलब बहुत जल्दी से नीचे आ रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा करेंगे। तकरीबन हो गया है गाढ़ा, लेकिन हमें थोड़ा सा मज़ीद 2-4 मिनट और इसको पकाना है ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बस दरमियाना हमने इसको रखना। यहाँ पर तकरीबन माशाल्लाह देखें जो है हमारा जैम तकरीबन रेडी हो गया माशाल्लाह। यहाँ पर जैम माशाल्लाह रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, जैसे बाज़ार वाला जैम होता है सेम वैसे ही बना है। बहुत ज़बरदस्त जैम रेडी हो गया है और आप बहुत कम पैसों में अब घर में एक ज़बरदस्त जैम बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर इसको एक कंटेनर में हम ऐड कर देंगे। जो जैम वाले कंटेनर हमारे पास खाली हो जाते हैं, आप उसी कंटेनर के अंदर ही इसको स्टोर करके 1 मंथ 2 मंथ के लिए ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत इजीली ये जो है घर पे हम तैयार कर सकते हैं। मैंने 150 के ऑरेंज लिए थे और 150 के ऑरेंज से माशाल्लाह हमने एक जार जो है वो भर लिया है। कम बजट और कम कीमत में ही हमने ज़बरदस्त सा जैम घर पर ही तैयार कर लिया है। आप जैम को ब्रेड के साथ लगाकर खाएं, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं। ये बहुत मज़ा करता है। इसका खट्टा मीठा फ्लेवर होता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है नाश्ते में।
माशाल्लाह यहाँ पर हमारा जैम जो है सारा हमने कंटेनर में ऐड कर दिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अगर पतला भी हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, फ्रिज में रखने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। चलें जी, अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।